मैंने पहली बार उसे जिम में देखा था। उसका नाम था रिया। उम्र सिर्फ 20 साल, लंबा कद, पोनीटेल और चेहरे पर हमेशा कॉन्फिडेंस। वो हर रात 10 बजे के बाद जिम जाती थी क्योंकि उस समय वहाँ भीड़ कम होती थी। रिया कहती थी कि रात का सन्नाटा उसे अच्छा लगता है, लेकिन उसे क्या पता था कि वही सन्नाटा उसकी आखिरी रात बनने वाला है। उस रात बारिश हो रही थी। पूरा शहर शांत था। जिम लगभग खाली था। सिर्फ रिसेप्शन पर एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था। रिया अंदर गई, हेडफोन लगाए और ट्रेडमिल पर दौड़ने लगी। करीब 15 मिनट बाद अचानक जिम की सारी लाइट्स कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई। जब लाइट वापस आई, रिया ने शीशे में कुछ अजीब देखा। उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे काले बाल और चेहरा पूरी तरह झुका हुआ। रिया घबराकर पीछे मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा शायद थकान की वजह से भ्रम हुआ होगा। वो फिर एक्सरसाइज करने लगी, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई लगातार उसे देख रहा हो। कुछ देर बाद उसने अपने हेडफोन उतारे और तभी उसे सुनाई दिया, रिया, धीमी, डरावनी आवाज। वो तुरंत पलटी। पूरा जिम खाली था। अब उसके हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और बाहर निकलने लगी, लेकिन जैसे ही वो लॉकर्स के पास पहुंची, उसका फोन अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर सीसीटीवी कैमरे की लाइव फुटेज खुली हुई थी। रिया ने देखा, कैमरे में वो अकेली नहीं थी। उसके ठीक पीछे वही सफेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी थी और धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। रिया डर के मारे भागने लगी, लेकिन तभी जिम का मेन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा जिम अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ इमरजेंसी लाल लाइट जल रही थी। रिया रोते हुए दरवाजा पीटने लगी। फिर अचानक उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, तू भी अब यहीं रहेगी। रिया चीखते हुए पीछे मुड़ी और पहली बार उसने उस भूत का चेहरा देखा। आंखें पूरी काली, चेहरे पर खून। रिया भागकर ट्रेडमिल की तरफ गई, लेकिन अचानक ट्रेडमिल अपने आप तेज चलने लगी। वो गिर पड़ी। तभी उस भूत ने उसके पैर पकड़ लिए और उसे धीरे धीरे अंधेरे की तरफ घसीटने लगा। रिया चीखती रही, लेकिन बाहर बारिश और तूफान की आवाज में उसकी चीखें दब गईं। अगली सुबह चौकीदार ने जिम खोला तो अंदर सब कुछ सामान्य था। बस ट्रेडमिल पर खून के निशान थे और रिया गायब थी। पुलिस को उसकी बॉडी कभी नहीं मिली, लेकिन आज भी उस जिम में रात 10 बजे के बाद शीशों में एक लड़की दिखाई देती है जो ट्रेडमिल पर दौड़ रही होती है, और अगर कोई उसे ध्यान से देख ले तो अगली रात वो लड़की उसके पीछे खड़ी मिलती है।